हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 82 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर बालकांड अध्याय संख्या 71 आज के सत्र के लिए श्रवण करेंगे, जिसका नाम है श्री सीता की कुलीन वंशावली। करीब 24 के श्लोक हैं यहाँ पर। और जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, पिछले सत्र की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के रूप में यदि स्मरण करें तो भगवान श्री राम के सुंदर वंशावली का करीब 39 पीढ़ी का उल्लेख करते हैं वशिष्ठ मुनि शतानंद के द्वारा किए गए अनुरोध के उत्तर में। तो वह सूची हमने यहाँ देखी थी, जहाँ ब्रह्मा जी, मरीचि, कश्यप, विकुक्षी, कुक्षी, इक्ष्वाकु से आरंभ होते हुए भगवान राम से पहले दशरथ, अज, नाभाग, मरु, प्रशु, शुक्र, अम्बरीश, नहुष, ययाति, इन सभी राजाओं महाराजाओं की कथा। मध्य में हमने भरत, असित, सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, इन सब के नाम श्रवण किए थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं पुराणों की कथाओं में, महाभारत भागवतम की कथाओं में, विभिन्न घटनाक्रमों में हमें अपनी दिव्यता से, अपने तेज से, अपने महाप्रतापी पराक्रम से परिचित कराया है। तो आज के सत्र के लिए आरंभ करेंगे मंगलाचरण के 2 श्लोक और उसके उपरांत एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अध्याय संख्या 71, जिसका नाम है श्री सीता की कुलीन वंशावली, एक सप्ततितमा सर्ग। कहते हैं यहाँ पर, एवं ब्रुवाणं जनक प्रत्युवाच कृतांजलि, श्रोतुम अर्हसि भद्रम ते कुलम न परिकीर्तित। जब वशिष्ठ मुनि ने इस प्रकार परिचय दे दिया भगवान श्री राम की कुलीन वंशावली का, तब अंजलि बद्ध होकर जनक ने वशिष्ठ से प्रत्युत्तर में कहा है। क्या कहा है? प्रत्युवाच कृतांजलि। अंजलि बद्ध होकर उत्तर में, प्रत्युत्तर में कहा है, भद्रम ते, आपका कल्याण हो, कृपया हमारे कुल के विषय में सुने। श्रोतुम अर्हसि कुलम न परिकीर्तित, जिसके बारे में अभी तक नहीं बताया गया है, हम अपने कुल के विषय में आपको वर्णन करने जा रहे हैं। उसके उपरांत, प्रदाने ही मुनि श्रेष्ठ कुलम निरवशेषत, वक्तव्यम कुल जातेन तन्निबोध महामुने। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अपनी कुल की परंपरा को इसलिए बताने का इच्छुक हूँ क्योंकि कन्यादान के समय अपने कुल की आद्यंत अर्थात आदि से लेकर अंत तक की संपूर्ण वंशावली का, समस्त परंपरा को अवश्य बतलाना चाहिए। अतः हे महर्षि, आप कृपया सुने। राजा भी राजा अभूत् त्रिषु लोकेषु विश्रुतः स्वेन कर्मण, निमि परम धर्मात्मा सर्वसत्ववतांबर। तो उल्लेख करते हुए आरंभ कहते हैं, राजा भी त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में विख्यात, अपने सुकर्मों के द्वारा प्रसिद्ध निमि नामक राजा हुए। वे अतीव धर्मात्मा, परम धर्मात्मा थे, सर्व संवत वतांतर, और अत्यधिक पराक्रमी बलवानों में श्रेष्ठ थे। तस्य पुत्रो मिथिर्नाम प्रथमो मिथिपुत्रक, प्रथमा जनको राजा जनकादप्युदावसु। उनके पुत्र का नाम पुत्रो मिथिर नाम मिथि हुआ, और उनके द्वारा प्रस्तुत इस नाम से मिथिला नगरी, निमि से जो मिथि हुए हैं, उनसे नाम से ये मिथिला नगरी हुई है, और मिथि के जनक हुए हैं। वे प्रथम राजा जनक हुए। जनक से जनकादप्युदावसु, जनक से उदावसु नामक पुत्र का जन्म बताया गया है। उदावसोस्तु धर्मात्मा जातो वे नंदिवर्धन, नंदिवर्धन पुत्रस्तु सुकेतुर्नाम जायत।
सुकेतु नाम नाम था, कहते हैं उदावसु के पुत्र धर्मात्मा नंदीवर्धन हुए हैं, और नंदीवर्धन के पुत्र सुकेतु नाम नामतः, सुकेतु के नाम से नामतः जाने गए, प्रसिद्ध हुए। सुकेतोऽपि धर्मात्मा देवरातो महाबल, देवरातस्य राजर्षे बर्हिधृत इति स्मृतम्। सुकेतु से महाबली धर्मात्मा देवरात का जन्म हुआ। राजर्षि देवरात से बृहद्रथ नामक पुत्र का जन्म हुआ है। बृहद्रस्थस्य शूरो भून् महावीर प्रतापवान, महावीरस्य धृतिमान सुधृति सत्य विक्रम। बृहद्रथ के बड़े शूरवीर और प्रतापी महावीर, महावीर के धृतिमान और धृतिमान के सत्य पराक्रमी सुधृति नामक पुत्र हुए हैं। सुधृते अपि धर्मात्मा धृष्टकेतु सुधार्मिक, धृष्टकेतोस्तु राजर्षे हर्यश्व इति विश्रुत। इस प्रकार सुधृति से धर्मात्मा धृष्टकेतु का जन्म हुआ, अतः वे सुधार्मिक आचरण थे, और राजर्षि धृष्टकेतु से विख्यात हर्यश्व इति विश्रुत, हर्यश्व नाम के जगत प्रसिद्ध राजा हुए। हर्यश्वस्य मरुपुत्रो मरुपुत्र प्रतिन्दक, प्रतिन्दकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तरथ सुत। और अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हर्यश्व के पुत्र का नाम मरु हुआ है, मरु से प्रतिन्दक हुए हैं, और प्रतिन्दक से राजा कीर्तिरथ जो अतीव धर्मात्मा थे उनका जन्म हुआ है। पुत्र कीर्तिरथस्यापि देवमीळ इति स्मृत, देवमीळस्य विविधो विबुधस्य महिद्विक। कीर्तिरथ को देवमीळ, देवमीळ के पुत्र विबुध, और विबुध के पुत्र महिद्रक हुए हैं। महीध्रक सुतो राजा कीर्तिरातो महाबल, कीर्तिरातस्य राजर्षे महारोमा व्यजायत। तो यहाँ जो हम श्रवण कर रहे हैं वह विभिन्न एआई के माध्यम से, चैट जीपीटी और इनसे और सोशल मीडिया की वंशावली से सुरक्षित नहीं रखा हुआ है। यह परंपरा में प्रस्तुत ज्ञान है, जो विभिन्न संस्कारोत्सव के अवसर पर कुल गुरु, पुरोहित, उपाध्याय इनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो महीधृक के महाबली कीर्तिरात और कीर्तिरात के राजऋषि महारोमा का जन्म यहाँ पर बतलाया जा रहा है। ये सब माता सीता की ओर से जो वंशावली की सूची है उसके क्रम में आता है। कहते हैं महारोमणस्तु धर्मात्मा स्वर्ण रोमा व्यजायत, स्वर्ण रोमणस्तु राजर्षे यस्य रोमा व्यजायत। महारोमा के धर्मात्मा स्वर्ण रोमा हुए हैं, और स्वर्ण रोमा के राजर्षि हश्व रोमा हुए हैं। तस्य पुत्र द्वयं जज्ञे धर्मज्ञस्य महात्मनः, ज्येष्ठोऽहम् अनुजो भ्राता मम वीर शत्रुघ्न। धर्मज्ञ हश्वरोमा के दो पुत्र हुए, उन दो में मैं बड़ा हूँ, और दूसरा मेरा वीर छोटा भाई कुशध्वज है। तो ये महाराज जनक द्वारा स्वयं अपनी वंशावली बताई जा रही है। हमने पिछले अध्याय के आरंभ में श्रवण किया था, पिछले सत्र में, जहाँ भगवान राम की कुंज वंशावली बतलाई जा रही थी, किस प्रकार महाराज जनक ने आमंत्रित किया अपनी सीमा से लगे हुए कुशध्वज अपने छोटे भ्राता को बुलाने के लिए। और वहां पर बतलाते हुए कि क्यों बुला रहे, कहते हैं क्योंकि उन्होंने सदैव मेरा सहयोग किया है, छोटे होते हुए भी देवताओं के साथ युद्ध, देवताओं के द्वारा रक्षित होने के लिए, और राजाओं के द्वारा जो अपमानित थे धनुष न उठावाने के कारण, भंग न करने के कारण, प्रत्यंचा न चढ़ाने के कारण, उनके द्वारा अवरोध किए जाने पर मेरे भ्राता ने सदैव मेरा सहयोग किया है। तो अपने पुरोहित शतानंद से जब पिछले अध्याय के आरंभ में वंशावली बताने से पूर्व जनक महाराज अनुरोध करते हैं कि मैं उनको भी बुलाना चाहता हूँ, आमंत्रित करना चाहता हूँ, उन्हीं उन्हीं कुशध्वज का यहाँ पर परिचय दिया जा रहा है। आगे बतलाते हैं श्लोक संख्या 14 में, माम तु ज्येष्ठ पिता राजेशोभिषिच्य नराधिप कुशध्वज समावेश्य।
भारमयीं वनम गत। हमारे पिता मुझ ज्येष्ठ को राज्य सौंपकर और कुशध्वज को मेरे पास संरक्षण में रखकर वन को गमन कर गए थे। वृद्धम पितरि स्वर्याते धर्मेण धुरमावहम भ्रातरम देव संकाशम स्नेहात पश्यन् कुशध्वजम। जब बूढ़े माता पिता परलोक गमन वासी हुए हैं, कहते हैं यहाँ पर, तब मैं धर्म पूर्वक राज्य संचालित करने लगा और देवताओं के समकक्ष उनके समान अपने छोटे भाई को स्नेह पूर्वक स्नेहातपश्य उनका पालन पोषण करने लगा। कस्यचित्त्वत्कालस्य सांकाश्यात् अगमत् पुरात् सुधन्वा वीर्यवान राजा मिथिलामरो अवरोधक। कुछ समय के उपरांत सुधन्वा नामक वीर राजा सांकाश्य नगरी में संकाशिया नगरी का नाम बताया जा रहा है यहाँ पर, संकाशिया नगरी से मिथिला पर आक्रमण करने के लिए आते हैं और वो संदेश भेजते हैं। क्या कहते हैं? सच में प्रेम क्या माश शैवम धनु अनुत्तमम सीता कन्या च पद्माक्षी मह्यम वै दीयतामिति। वह सुधन्वा नामक वीर राजा जो संकाशिया नगरी से आया था, वह मिथिला पर आक्रमण करते समय सूचना भिजवाता है, संदेश भिजवाता है। प्रेषया मास किसको? महाराज जनक को। परम उत्तम शिव धनुष तथा पद्माक्षी अर्थात कमल के समान नेत्रों वाली कन्या सीता मुझे दे दो। तो ये भूमिका बता रहे हैं कि किस प्रकार कुशध्वज भगवान राम और लक्ष्मण के इस सुंदर आयोजन में भाग लेने के लिए आते हैं और महाराज जनक के द्वारा उनका पूर्व परिचय दिया जा रहा है। तो जो सुधनवा नगरी का राजा, सुधनवा नामक वीर राजा संकाश्य नगरी से आता है, वह माता सीता और उत्तम शिव धनुष को मांगता है सूचना में। किससे? महाराज जनक से। महाराज जनक क्या कहते हैं आगे बतलाते हुए? तस्या प्रदानात् ब्रह्मर्षे युद्धमासीन्मया सह सहतो अभिमुखो राजा सुधन्वा तु महारणे। हे ब्रह्मर्षि, इस बात को अस्वीकार करते हुए मेरे द्वारा उसकी कोई मांग सुनी नहीं गई और इस कारण अत्यंत घोर युद्ध हुआ। और घोर युद्ध का परिणाम क्या हुआ? स हतो भी मुखो राजा, युद्ध में अभिमुख राजा सुधन्वा मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गया। निहत्यं तं मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपं सांकाशे भ्रातरं वीरम अभ्यषिंच कुशध्वजम। हे मुनिश्रेष्ठ, उस नराधिप सुधनवा के वध के पश्चात मैंने अपने वीर भ्राता कुशध्वज को सांकाश्य नगरी के राजा के रूप में अभिषिक्त कर दिया। तो इस प्रकार अपने भाई को जो पिता के द्वारा संरक्षण में दिए गए थे, अच्छी देखभाल के लिए उनको युद्ध में विजयी स्वयं सम्मुख प्रस्तुत हैं जनक, और विजयी होने के उपरांत कुशध्वज को यह नगरी प्रदान करते हैं। कनीयानेश मे भ्राता अहम ज्येष्ठो महामुने ददामि परम प्रीतो वध्वो ते मुनि पुंगव। हे महर्षि, ये मेरा लघु भ्राता है, वीर भ्राता है, और बड़ी प्रीति के साथ मैंने कनीय शाम में भ्राता ज्येष्ठ होते हुए, हे मुनि पुंगव, परम प्रीति के साथ मैं पुत्र वधु के रूप में आपको राम हेतु, सीता तथा लक्ष्मण हेतु उर्मिला प्रदान करता हूँ। दो बहुएं आपको देता हूँ, आपका कल्याण हो। वीर शुल्काम मम सुताम सीताम सुर सुतोपमाम द्वितीय उर्मिलां चैव तीर्दयामि न संशय।
क्षमा कीजिए, आई थिंक आवाज नहीं आ रही थी। तो कहते हैं यहाँ पर कि दूसरी उर्मिला मैं यथाक्रम रूप से लक्ष्मण को प्रदान करता हूँ। ये दोनों मन वचन काया से बिना किसी संशय के आपको अर्पित की गई वीर शुल्का सीता और द्वितीय सुता उर्मिला है। पितृकालम च भद्रम ते ततो वैवाहिकम कुरु मघा हेय महाबाहो तृतीये दिवसे विभो। तो कहते हैं पितृ कार्यम च भद्रम थे, विभिन्न प्रकार के जो गोदान हैं, वैवाहिक पितृ कार्य जैसे नांदी श्राद्ध है, इन सभी अनुष्ठानों को संपन्न करवाकर आइए आप, आपका अत्यंत कल्याण हो हे राजन। मघा यज्ञ महाबाहो, आज मघा नक्षत्र का लग्न है और इसलिए आगे की कार्य प्रणाली बतलाते हुए कहते हैं फल्गुन्यामुत्तरे राजन् तस्मिन् वैवाहिकं कुरु राम लक्ष्मणयो राजन् दानं कार्यं सुखोदयम्। आज से तृतीय दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में कृपया विवाह के प्रयोजन हेतु आवश्यक अनुष्ठान करें हे राजन। गो गाय भू भूमि तिल स्वर्ण आदि का दान कर राम लक्ष्मण के लिए सुख का उदय बनेगा। तो इस प्रकार से इस 71वें अध्याय में सर्ग में बालकांड के वाल्मीकि मुनि वंशावली के उल्लेख के परिप्रेक्ष्य में विवाह संस्कार से संबंधित विभिन्न कार्य प्रणाली को भी बतलाते जा रहे हैं। तो किस प्रकार से गाय का भूमि का तिल का स्वर्ण का दान कार्य करें, उसके उपरांत लग्न नक्षत्र की स्थिति का विचार करें और तब विवाह के प्रयोजन हेतु आवश्यक कर्म करने का आरंभ क्रम करें। तो अनुष्ठान इत्यादि अभी आरंभ भी हो रहे हैं, दान पुण्य तप यह सब उससे पूर्ववर्ती संपादित किया जा चुका है। अभी के लिए अध्याय को इतने पे ही रोकेंगे। अध्याय संख्या 71 यहाँ समाप्त हो रहा है। अध्याय संख्या 72 में विश्वामित्र और शतानंद मुनि की उपस्थिति में महाराज जनक भरत और शत्रुघ्न जो कुशध्वज की दो पुत्रियां हैं उनका वर्ण करने के लिए अनुरोध करते हैं। साथ ही साथ दशरथ महाराज विवाहांग भूत गोदान आदि क्रियाओं का संपादन करेंगे, गोदान आदि संपन्न करा के विवाह अनुष्ठान आरंभ करने चलेंगे। सुंदर अध्याय है। यहाँ पे कुछ और विवाह संबंधित गतिविधियों का उल्लेख है। करीब 25 के आसपास छंद है इसमें। अगले सत्र में हम सभी इसको स्टोन करने का प्रयत्न करेंगे।